Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about mutual induction. First of all, we discuss definition. इसके हम इसकी definition को देखते हैं. The phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction. तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज हो तो सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए. इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. अब हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक्सपेरिमेंट से. देखिए हमारे पास टू कॉइल्स हैं. ये प्राइमरी कॉइल है, ये एक सेकेंडरी कॉइल है. कंसीडर टू कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर as shown in figure. One coil connected with a battery through a switch and a rheostat is called the primary. ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें एक स्विच है, एक रियोस्टेट है, एक बैटरी. इसमें करंट फ्लो कर रहा है. इसके पास एक सेकेंडरी कॉइल है, इसमें सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है. लेकिन इसका चेंजिंग फ्लक्स, इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेगा. इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ये. एंड द अदर वन कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड सेकेंडरी. ये सेकेंडरी कॉइल है हमारे पास. इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज चेंज बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन चेंजेस. अब हम रियोस्टेट की मदद से करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये जो प्राइमरी कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा. सिंस द सेकेंडरी कॉइल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी द चेंजिंग फ्लक्स आल्सो लिंक्स विद द सेकेंडरी. इस वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द एन अदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन. तो यही हमारे पास क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है. जैसा कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं फैराडेज लॉ. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इट. अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये किसके इक्वल है? EMF induced in secondary equal to the negative time rate of change of flux in the secondary coil. NS हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द secondary coil. Let the flux passing through one loop of the secondary coil be phi s. Net flux passing through the coil of ns loop is ns phi s. तो एक लूप में से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो phi s है और जो टोटल फ्लक्स है वो ns phi s. तो ये हमारे पास क्या है? टोटल फ्लक्स. As the flux is proportional to the magnetic field produced by the current in the primary. अब ये जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ये जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है. And the magnetic field itself is proportional to current in primary. Therefore, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट इन प्राइमरी. अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी m, इसको हम m लिखेंगे. तो अब यहाँ से हम m हमारे पास क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये कांस्टेंट है और m हमारे पास है ns phi s ओवर आई पी. इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर
3 केल्विन। Where m is proportionality constant, call the inductance of two coils। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? It depends upon the number of turns of the coil, number of turns of coil पे डिपेंड करेगी। Their area of cross section, area of cross section पे डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। Their क्लोजनेस टुगेदर, क्लोजनेस पे डिपेंड करती है, टू कॉइल्स की क्लोजनेस पे। एंड द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, और कोर मटेरियल के नेचर पे, अपॉन विच द टू कॉइल्स आर बाउंड। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब फर्दर हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 में टोटल फ्लक्स को हमने डिस्कस किया। अगर हम टोटल चेंज को डिस्कस करें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम NS del phi S, तो जो फ्लक्स में चेंज है वो ये चेंज इन प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होगी। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास किस तरह से बन जाएगी? -m del I P over delta T, इक्वेशन नंबर 5 वाली। तो दिस इज द EMF induced in the secondary coil that is proportional to the time rate of change of current in the primary coil। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन shows that EMF induced in the secondary coil is proportional to the time rate of change of current in the primary coil। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन भी है। अब हम नेगेटिव साइन को डिस्कस करेंगे। The negative sign equation indicates the fact that the induced EMF in such a direction that it opposes the change of current in the primary coil। While finding out the value of M from equation, negative sign is ignored. Thus, M may be defined as the ratio of the average EMF induced in the secondary to the time rate of change of current in the primary। अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू को हम किस तरह से ड्राइव करेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, इक्वेशन नंबर 6। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे कि जो EMF है इसके यूनिट्स वोल्ट, करंट के एम्पेयर और इसके टाइम के सेकंड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट हमारे पास होंगे हेनरी, दैट इज़ इक्वल टू वोल्ट ओवर एम्पेयर ओवर सेकंड। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ठीक है, दैट ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी। अब हम हेनरी को डिफाइन करेंगे। 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट of 1 ampere per second in the primary causes an induced EMF of 1 volt in the secondary। जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में जब 1 वोल्ट EMF इंड्यूस्ड हो जाए, जब प्राइमरी कॉइल में हमारे पास करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड चेंज हो, उस वक्त टू कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कहेंगे 1 हेनरी। तो ये इक्वेशन ड्राइव करते हुए हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है। और ये इक्वेशन नंबर
5 से ही हमने इक्वेशन नंबर 6 को ड्राइव किया है। इसमें देखें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, रेशियो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास हेनरी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के यूनिट वोल्ट है, करंट के एम्पेयर है और टाइम के सेकंड है। तो हमारे पास वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर दैट इज इक्वल टू हेनरी। तो हेनरी को हमने डिफाइन कर लिया है कि टू कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी कहेंगे जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट चेंज हो और सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है 1 हेनरी होगी। ये हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो फिनोमिना है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी m दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर्स पे और दोनों की क्लोजनेस पे और कोर मटेरियल पे। इन पे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब हम फिर म्यूचुअल इंडक्शन को एंड में डिफाइन करेंगे। द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट in one coil induces an EMF in another coil is called the mutual induction। कि जो फिनोमिना है जिसमें प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो तो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो जाए, उस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और ये हमारे पास है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने डिफाइन किया है कि द रेशियो ऑफ देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने डिफाइन किया है रेशियो ऑफ द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। तो ये जो रेशियो है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे पास। और जो फिनोमिना है वो म्यूचुअल इंडक्शन।